अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी अम्मी की शीर खुरमा की रेसिपी जो बहुत स्पेशल है और हम हर ईद पे, छोटी हो या बड़ी हो, हम ईद पे यही शीर खुरमा बनवाते थे अम्मी से। और इसके लिए मैंने 1 कप सवैयाँ लेके 2 से 3 टेबलस्पून घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इतना कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, मतलब रोस्टेड सा कलर आ जाए। और दूसरी तरफ मैंने 2 किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया और साथ में कुछ छुहारे जितने आपको पसंद हो। और मैंने तकरीबन 12 से 15 लिए थे और फिर ना उनको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। आपके पास अगर टाइम हो तो आप उनको रात भर भिगो दें। और यहाँ मैंने कुछ नट्स लिए हैं जिसमें नारियल है, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश है। आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी इसमें से ऐड या माइनस कर सकते हैं। मेरे पास पिस्ता नहीं था, आप पिस्ता भी ऐड कर लें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर इनकी मैंने कटिंग कर ली, अपनी पसंद के मुताबिक आप कटिंग कर लें। जितने आपको नट्स अच्छे लगते हैं और जो जो अच्छे लगते हैं आप डाल सकते हैं। इसमें ना नट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो उसके बाद फिर ना तवे पे 1 टेबलस्पून घी डाल के, तो इनको जितनी भी नट्स की कटिंग हुई हुई है इन सब को हल्का सा रोस्ट कर लें। इतना हो कि मतलब जलने भी ना पाए और एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो अगर आप रोस्ट करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वैसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। रोस्ट करने से ये है कि इनका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये जो थंबनेल पे पिक्चर लगी हुई है ना फ्लावर डेकोरेशन वाली, ये मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ शीर खुरमा है जो मैंने लास्ट ईद पे बनाया था। लेकिन उस वक्त मैं अम्मी के घर नहीं थी, बल्कि मैं अपने ससुराल गई हुई थी। तो मेरे भाई ने मुझे ये पिक व्हाट्सएप की, तो मैं बहुत मिस कर रही थी ना अम्मी के हाथ का शीर खुरमा। इवन हम बहन भाई जहाँ कहीं भी हों ना, जैसे मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री होते हैं वो भी, और मैं जब अपने ससुराल गई होती हूँ तो हम ईद पे अम्मी के हाथ का शीर खुरमा बहुत मिस करते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने सारे रोस्ट कर लिए हैं। उसके बाद ना जो सवैयाँ रोस्ट की हैं उसमें ये दूध मैंने ऐड कर दिया है और साथ में चीनी 1/4 कप मैंने डाली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। मेरे घर में मीठा ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैंने 1/4 कप डाली थी 2 किलो दूध के हिसाब से। तकरीबन 12 से 13 टेबलस्पून बनते हैं। उसके बाद ये नट्स भी ऐड कर दें इसमें। और जितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है ना, उससे थोड़ा सा आप इसको रनी रखेंगे। यानी अगर आपने चूल्हे पे ही थिक कर दिया ना तो ये घना होके तो फिर बिल्कुल जम सा जाएगा ना। आपने चूल्हे पे इसको ज़्यादा नहीं पकाना। फिर उसके बाद केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने डाले थे, अगर आपको पसंद हो तो डाल लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। और ½ टी स्पून इलायची का पाउडर, ये भी लास्ट में डाल दें। उसके बाद 2 से 3 मिनट इसको पका लें और फिर ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख के तो मज़ीद ठंडा कर लें। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।